बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रेसिपी बाय साराज किचन। आई होप सो आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज आपके साथ मैं बड़ी मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल अंडा शामी बर्गर की रेसिपी को शेयर करूंगी। जब आपका दिल ना हो कोई भी हंडिया बनाने को, कोई भी खाना बनाने को, तो अमूमन घरों में बर्गर बन्स पड़े होते हैं, अंडा पड़ा होता है और शामी पड़े होते हैं। मैंने अपनी वीडियो पे शामी कबाब की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर वीडियो शॉर्ट रहे, मैं शामी की रेसिपी नहीं दे रही। तो यहाँ सबसे पहले मैं 3 अंडे ले लूँगी। मैंने बनाए थे 6 बर्गर। उसके लिए मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च ऐड कर दी है। पिंच ऑफ इसमें मैंने येलो फूड कलर ऐड किया। अच्छे तरीके से इनको मैं ब्लेंड करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए आप कितना फॉर्मी हो गया है। अब मैं एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 2 टेबलस्पून के करीब, और शामी कबाब में इस अंडे के अंदर अच्छे तरीके से कोट करके पहले फ्राई करके रख लूँगी। तो ये मैंने इसको फ्राई कर लिया, बहुत थोड़ा ऑयल मैंने डाला है और इसके अंदर ही मैंने 6 शामी कबाब जो है ना मैंने फ्राई कर लिए। तो इस तरह से दोनों साइडों से इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इसका आ जाए तो इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए सारे शामी कबाब सबसे पहले मैंने फ्राई करके एक साइड पे रख लिए। अब इसी पैन में मैंने 1 चम्मच थोड़ा सा ऑयल और ज़्यादा डाला और बाकी का बचा हुआ अंडा मैंने पूरा इसमें फैला दिया। अंडे को दोनों साइडों से हम पका लेंगे। चूँकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट किया था, तो ये बड़ा फ्लफ़ी सा अंडा और बड़ा थिक अंडा बना है। इससे मैं सारे कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए हैं और इसी से मैं अब बर्गर भी बनाऊंगी। तो इसको हम अलहदा करके रख लेते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और धनिया मैंने यहाँ पे बहुत फाइनली चॉप करके रख लिया था, बहुत बारीक बारीक, वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा टॉस करेंगे और इसमें बर्गर बन्स को हम अच्छे तरीके से टॉस करेंगे, सेकेंगे इसके अंदर। और बहुत अच्छा सा इसका जो है ना मक्खन का, बटर का और ये कोरिएंडर जो हमने इसमें ऐड किया है, इसका इस पर टेस्ट आएगा। दोनों साइडों से आपने इसको अच्छे तरीके से टोस्ट कर लेना है, सेक लेना है। और उसके बाद हम इसको अपने प्लेटर में लेके जाते हैं काउंटर पे, जहां हम इनको असेंबल करेंगे। बड़े ही झटपट से 5 से 10 मिनट के अंदर आपके सारे बर्गर बनके तैयार हो जाते हैं। जब टाइम कम हो, गर्मी ज़्यादा हो, हबस शदीद हो, तब ऐसी रेसिपीज़ जो है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कीमती मालूम होती हैं। तो ये देखिए मैंने सारे बर्गर्स जो है ना सेक लिए हैं इस तरह से। और इनके ऊपर जो ये धनिया लगता है ना, इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आता है। यहाँ पे मैंने ना इसमें एक खूबसूरत सी चटनी बनाई है, धनिया, पुदीने और दही को मिक्स करके। ये चटनी हम इसकी बेस पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमने रख लिए हैं अपने बन्स। इसमें मैं सबसे पहले इसकी बेस के ऊपर ये धनिया पुदीने की चटनी दही वाली लगाऊंगी और इसको आप पूरे बन के ऊपर फैला लें। फैलाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कबाब। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप पूरे कबाब को इसके ऊपर एक दफ़ा लगाकर तो स्प्रेड कर लें। चाहे तो आप इसके ऊपर कबाब के 2 स्लाइसेस कर लें, पीसेस कर लें सेंटर में से, और उसको इस तरह से रख दें। इस तरह ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो मैंने इस तरह सेंटर से 2 करके तो एक कबाब एक बर्गर के अंदर सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटो स्लाइसेस। बड़ा ज़बरदस्त लगता है इसके अंदर सलाद जितना भी ज़्यादा हो। टमाटर के स्लाइसेस के बाद खीरे रखेंगे, खीरे के स्लाइसेस इसके ऊपर हम एक लेयर खीरे के स्लाइसेस की दे देंगे। तो बस इस तरह से। अब इसके बाद हम अंडे को इस पे रखेंगे। अंडे को मैंने कट कर लिया था, जितने मैंने बनाने थे उसके हिसाब से मैंने सेंटर से कट कर लिया था। इसके ऊपर हम लगाएंगे मायो। मायो के साथ हम इस पे केचप लगाएंगे और केचप और मायो दोनों लगाने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे बंद गोभी। बंद गोभी मैंने बहुत बारीक बारीक सी काटी है और ये इसके साथ मैंने प्याज को भी लच्छों की सूरत में बारीक बारीक काटा है, वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार लॉडेड किस्म का हमारा ये बर्गर जो है ना, वो अंडा शामी बर्गर घर में तैयार हो गया है। धनिए, कटे हुए धनिए से आप इसकी गार्निशिंग कर लें और इसके बाद आप इसकी टॉप लेयर इसके ऊपर कवर कर दें। बर्गर आपका माशाल्लाह बनके तैयार हो गया है और इतना ज़बरदस्त, इतना
हैवी किस्म का बर्गर है। आप चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं। बच्चों को लंच में देने के लिए आप इसको इस तरह से काट के तो इनको आप बटर पेपर के अंदर या फॉइल पेपर के अंदर आप इनको रैप करके उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जैसे आजकल स्कूल खुलने वाले हैं तो बस बच्चे जो हैं वो बर्गर तो डेली बेसिस पे लेके जाते हैं, तो आप इसको घर में बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं जैसे आपका दिल चाहता है। देखिए कितने खूबसूरत से कलरफुल सी इनकी जो सारी असेंबलिंग है, कैसे लेयर्स इसकी प्रोमिनेंट हो रही हैं, माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपका बर्गर जो घर में इतने कम पैसों में बनके तैयार हो गया है। आई होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो दिल खोल के लाइक शेयर किया करें, अपने दोस्तों के फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ढेरों ढेरों दुआएं आपके लिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द ही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।